आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। इसके पहले मैं संधि का वीडियो भेज चुकी हूँ। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ये पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पढ़ने से पहले हम ये जानें कि व्यंजन होता क्या है। वर्णमाला आप सभी जानते हैं। वर्णमाला में क से लेकर ह तक व्यंजन होता है और शत्रज्ञ संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो शत्रज्ञ होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इस तरह से ये व्यंजन हैं क से लेकर ह तक। इन सब में एक एक वर्ग होता है और उस एक एक वर्ग में अलग अलग बहुत सारे वर्ण होते हैं। तो उसके आधार पर व्यंजन संधि के शब्द होते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या हो सकती है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन वर्ण से स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। व्यंजन वर्ण से जब स्वर या व्यंजन का मेल होगा तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। इस व्यंजन संधि को पढ़ने के लिए इसके अपने कुछ नियम होते हैं। उन नियम के आधार पर हम इसे पढ़ सकते हैं। कैसे समझेंगे हम इसको? इसका सबसे पहला नियम, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या है इसका? यदि क, च, ट, त, प ये सब व्यंजन हैं और व्यंजन के ये अलग अलग वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन क, च, ट, त, प वर्ग में तीसरा और चौथा वर्ण, इसका क वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, च वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, इसका तीसरा चौथा वर्ण या य, र, ल, व या स्वर से यदि इनका मेल होता है तो जो शब्द बनता है वह किस तरह से बनता है, उसके मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं। वो कैसे परिवर्तित हो जाता है। यदि क होगा तो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। वो क ग में परिवर्तित हो जाएगा। च तीसरा वर्ण होता है च, छ, ज, ये ज में परिवर्तित हो जाएगा। ट, ठ, ड ये ड में परिवर्तित हो जाएगा। त, थ, द, प, फ, ब इस तरह से ये परिवर्तन हो जाता है। ये एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण या य, र, ल, व या स्वर से यदि इनका मेल होता है तो यह इसी के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। अब तीसरा वर्ण कैसे होता है, इसका एक सीधा सा नियम है। हमने अभी बात की क, च, ट, त ये लिखे हैं यहाँ पर। कैसे परिवर्तित होगा? दिक्, धन, गज, दिग्गज। तीसरा वर्ण कौन सा है? ग। अच्छ, धन, अंत, इसका तीसरा वर्ण कौन सा है? ज। षट, धन, आनन, इसका तीसरा वर्ण कौन सा है? षडानन। शत, धन, वाणी, सद, धन, सदवाणी। इस तरह से यह परिवर्तन होता है और यह है नियम नंबर 1। आइए अब हम देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में क, च, ट, त, प के बाद यदि म या न आए, नियम नंबर 2 कहता है कि क, च, ट, त, प के बाद यदि म या न आए तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये पांचवा वर्ण कैसा कौन सा होता है? क का ण, च का ण, ठ का ण, त का न, प का म। अंग, अण, न, न और म
इस तरह से ये अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे होगा? वर्णमय, वाक धनमय, ये इसमें परिवर्तित हो गया है। ये नियम अभी हमने पढ़ा। षटमास, षमास, इसका परिवर्तन होता है षट धनमास, ये इसमें परिवर्तित हो गया। जगत धननाथ, जगन्नाथ, जगत धननाथ, ये जगन्नाथ में परिवर्तित हो गया। उन्मत्त, तो उत धन मत्त, ये इसका परिवर्तन है। ये जो पांचवा वर्ण है, इस पांचवें वर्ण में ये परिवर्तन हो जाता है यदि इन वर्णों के बाद क च ट प के बाद म या न आए। आइए देखते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 कहता है कि यदि त के बाद च अथवा छ आ जाए तो इस त के साथ च बन जाता है, च हो जाता है। यदि त के बाद ज अथवा झ आ जाए तो वह ज में परिवर्तित हो जाता है। इसके कुछ दो उदाहरण मैंने यहाँ दिए हैं। किस तरह से? ये शब्द है उच्चारण। उच्चारण, उत धन चारण, उत त और च तो मिलकर बना है च। उत धन चारण मतलब उच्चारण। सत धन जन मतलब सज्जन, सज्जन। त और ज मिलकर बना है ज, सज्जन। इस तरह से ये नियम नंबर 3 है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नियम नंबर 4 कहता है कि यदि त के बाद श हो और तो त च में परिवर्तित हो जाता है और श छ में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, उच्छ्वास। इस उच्छ्वास में आप देख सकते हैं उत धन श्वास, ये त और ये श मिलकर बनता है उच्छ्वास। देखिए नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 कहता है कि यदि त के बाद ह आता है तो त के स्थान पर द हो जाता है और ह के स्थान पर ध हो जाता है। कैसे? उसके लिए एक उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया है, उद्धार। उत धन हार मिलाकर होता है उद्धार। ये त और ये ह, ये दोनों जब ये मिलता है तो ये शब्द बन जाता है। तो इस तरह से नियम नंबर 5 कहता है त के बाद यदि ह आए तो त का द बन जाएगा और ह का ध बन जाएगा। देखते हैं नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 कहता है कि म व्यंजन के बाद यदि क से म तक के स्पर्शी व्यंजन, कोई सा भी स्पर्शी व्यंजन यदि आता है, म के बाद क से लेकर म तक के यदि कोई भी स्पर्शी व्यंजन आते हैं तो उनका परिवर्तन पांचवें वर्ण में हो जाता है। किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण या फिर वो एक अनुस्वार में बदल जाते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पर हम देखें तो संपूर्ण, ये बदल गया संपूर्ण में, ये पांचवा वर्ण है। समदेह, ये बदल गया संदेह में, ये पांचवा वर्ण है। समचय, ये बदल गया संचय में, ये पांचवा वर्ण है। समधनगम, संगम, ये पांचवें वर्ण में बदल गया। समतोष, ये पांचवें वर्ण में बदल गया। ये अनुस्वार लग गया है। यहाँ भी अनुस्वार भी लगाया जा सकता है, इसे भी लगाया जा सकता है, इसे हटाकर अनुस्वार भी लगाया जा सकता है, इसे हटाकर अनुस्वार भी लगाया जा सकता है, इसे हटाकर अनुस्वार भी लगाया जा सकता है। इस तरह से ये व्यंजन संधि के 6 नियम हैं। इन 6 नियम के आधार पर व्यंजन
संधि के शब्द निर्धारित होते हैं और इस आधार पर व्यंजन संधि चलती है। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको व्यंजन संधि बहुत अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।